मनप्रीत कौर, वेलकम बैक टू आवर शिक्षा लेन। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारी एक्सरसाइज 9.5 है क्लास 8 की। हमारे चैप्टर का नेम है 9 जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसका हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट, कि हमें इसमें आइडेंटिटीज यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें आइडेंटिटीज यूज करके हमें इसे इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर में पहले हम इसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे हम इसे कर पाएंगे। तो हम इसे पहले एक्सपैंड करेंगे कि 71 बना कैसे। 71 बना 70 प्लस 1 का स्क्वायर, इसलिए बन गया। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना 100 में से माइनस करें 29, फिर आपका आएगा 71। ये तो नहीं करेंगे ना, ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। अब हमें इसके पास का नंबर लेके आना है जो बिल्कुल नियर हो। तो 71 9 हम ये करेंगे भाई, हम क्या करते हैं 80 में से 9 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 71, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। हम क्या करेंगे 70 प्लस 1 सिंपल करेंगे, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिससे 71 बन गया इजीली, ठीक है। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी होती है। तो नाउ a आपका क्या है 70 का स्क्वायर प्लस 2, a इज 70, b इज 1 प्लस b का होल स्क्वायर, b इज 1 का होल स्क्वायर। दिस इज नाउ 70 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 70 इंटू 70 इट मीन्स 4900। कितना होता है 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर है 4900 प्लस 270 140 इंटू 1 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है, तो पहले हम क्या करते हैं 4900 प्लस 141। जब हमने इन दोनों को प्लस किया, चलो करते हैं 4900 प्लस 141। जब हमने इनको प्लस किया तो आपका आंसर आ गया 5041। दिस इज योर आंसर। पहले हम क्या करेंगे, इस 71 को एक्सपैंड कर लेते हैं। अब एक्सपैंड इस तरीके से करो कि नियर बाय इजीली हो जाए। तो 70 प्लस 1 71 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की। जब हमने प्रॉपर्टी लगाई, जो a था हमने उसको a की जगह पुट कर दिया, जो b था हमने उसको b की जगह पुट किया। फिर हमने उसको एक्सपैंड किया, उसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 5041। ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 99 का होल स्क्वायर। अब 99 किसके नियरेस्ट है, जल्दी से सोचो। 99 किसके नियरेस्ट है, बिल्कुल 100 के। तो 100 में से क्या माइनस करेंगे 1, तो 99 आ जाएगा। नाउ अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ a इज 100 माइनस 2, a इज 100, b इज 1 प्लस b का होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। आप 100 का स्क्वायर करेंगे 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000, तो हमने लिख दिया। माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 200 प्लस 1। नाउ इसको करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 10,000 में से 10,000 प्लस 1 कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसमें से 200 माइनस कर दो, देखो आप यहाँ पर माइनस करके देखो
1089. 9801 is the आंसर। ये आपका क्या आ गया आंसर। एक बार हम फिर से देखेंगे। 99 का होल स्क्वायर हमें दिया गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 99 किसके नियरेस्ट है, इट इज नियरेस्ट टू 100, तो हमने 100 में से 1 को माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारी प्रॉपर्टी बनी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने उसको एक्सपैंड किया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने प्रॉपर्टी एक्सपैंड कर दी। अब क्या किया, हमने उन वैल्यूज को a की जगह a पुट कर दिया, b की जगह b पुट कर दिया। जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 9801। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 102 का होल स्क्वायर। अब आप जल्दी से सोचो, 102 किसके पास है, 102 किसके नियरेस्ट है, 102 नियरेस्ट है आपका 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके नियरेस्ट है। तो किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, जल्दी बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्रॉपर्टी हमने लगा दी। नाउ ओपन इट, हम पुट करेंगे वैल्यूज। a इज 100 स्क्वायर, 2a इज 100, b इज 2 प्लस b का होल स्क्वायर इज 2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस 2 into 100, 200 into 2 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस करते हैं। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे 10404 आपका क्या आएगा आंसर, 10,404 ये आपका आंसर आएगा। फिर से एक बार देखेंगे, 102 था, अब जब हमने इसको एक्सपैंड किया हमारे पास आया 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर में किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टी लगा दी। जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी निकल कर आई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। आपको प्रॉपर्टी पता है। अब आपको बस क्या करना है, a की वैल्यू की जगह a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू की जगह b की वैल्यू पुट करनी है। जब हमने इसमें पुट कर दिया तो आपका आंसर आया 10,404। नाउ नेक्स्ट इज 998। अब 998 किसके नियरेस्ट है, अब आप सोचो 998 नियरेस्ट है 1000 के। अब 1000 में हम प्लस करेंगे तो 998 आएगा, क्या प्लस करें या क्या माइनस करें, आप सोचो कि हम तो माइनस ही करेंगे 1000 में से, किसको, 2 को। अब हमारा आ गया 998। अब हमारी इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ a इज 1000 का स्क्वायर, b इज 2 into a is 1000, b is 2 plus b का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। ओके, नाउ 1000 का स्क्वायर क्या करना होता है, जब आपको जीरोस दी होती है ना उसको डबल कर दिया करो, बस आपको वो भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 3 0 है तो डबल हो जाएंगे 6 माइनस 2 into 1000 into 2 4000 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। अब क्या करते हैं, पहले हम इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। 1 2 3 4 माइनस 400,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आएगा, हम माइनस कर रहे हैं 40069 40069
9,96,004। देखो 998 का स्क्वायर था जिसमें से हमने क्या किया, 1000 में से 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हमने उसको एक्सपैंड किया, हमने a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 2 वहां पुट कर दी। जब हमने 1000 को एक्सपैंड किया तो हमारे पास 10 लाख आया, माइनस 4000 प्लस 4। फिर क्या किया हमने, उस 10 लाख में 4 को प्लस कर दिया और उसमें से 4000 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आया 9,96,004। ये आपका क्या आ गया आंसर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसमें हमें सिर्फ ये सोचना है कि किसके नियरेस्ट है, क्या हम चीज उसमें प्लस करें क्या माइनस करें, तो वो निकल कर आए नंबर, और उसमें हम सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के उसको एक्सपैंड करना है, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 5.2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 5.2 का होल स्क्वायर। अब हम 5.2 को कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो देखो हम एक्सपैंड करेंगे 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यही होगा हमारा। अब 5 में हम 0.2 ऐड कर रहे हैं, तभी हमारे पास 5.2 आ रहा है, तभी आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, 5 प्लस 0.2। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। नाउ a इज 5 का स्क्वायर प्लस a इज 5, b इज 0.2 प्लस b इज 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना है आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 का कितना स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 5 से 10, ठीक है, 10 इंटू 0.2। अब आप देखो 10 को 0.2 से इंटू करना है, हम इसको इंटू किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा ना, 10 से 10 कट हो गया तो आपके पास क्या बचा, खाली 2। 10 इंटू 0.2, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 1, इसलिए हमने 1 ही 0 लगाया। 10 से 10 कट हो गया तो हमारे पास खाली क्या बचा 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आया 2 प्लस 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है आपका 0.04। 0.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 0.04। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 25 प्लस 2 प्लस 0.04 कर देते हैं, 25 2 0.04, इनको प्लस किया, क्या आया 27.04 इज द आंसर। 5.2 का स्क्वायर दे रखा था, 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने उसको एक्सपैंड किया तो हमारा आंसर आया 27.04। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 297 इंटू 303। 297 को हमने 303 से मल्टीप्लाई करना है, आप इन दोनों में अलग अलग नंबर है 297 और 303, तो देखते हैं सबसे पहले 297। अब 297 किसके नियरेस्ट है, आप सोचोगे 297 तो 300 के नियरेस्ट है, बिल्कुल ठीक, तो हम यहाँ पर 300 लिख लेते हैं। अब 300 में से हम क्या माइनस करेंगे 297 आ जाए, हम खाली 3 माइनस करेंगे तो ये 297 आ गया। अब 303 है, अब आप सोचेंगे भाई 303 तो हम 300 के पास है, तो लिख लेते हैं भाई 300। अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे 303 आ जाए प्लस 3, यही करेंगे 300 माइनस 3 300 प्लस 3। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी होती है, a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी, कुछ भी लिखे। नाउ a कितना है आपका 300 का स्क्वायर
माइनस b कितना है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 300 का स्क्वायर कितना आता है 90,000 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। हमें 297 तो 300 माइनस 3 बना, 300 प्लस 3 बना। हमने प्रॉपर्टी लगाई a माइनस बी ए प्लस बी, जो आया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमारा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमारा आ गया 90,000 माइनस 9। अब हम क्या करते हैं 90,000 में से 9 माइनस करते हैं, क्या आएगा 19998 89,991। ये आपका क्या आ गया है आंसर। 89,991 is the answer of part number 6. Now seventh part is 78 into 82. 78 into 82. अब 78 किसके नियरेस्ट है, आप जल्दी से सोचेंगे 80 के नियरेस्ट है, वेरी गुड। माइनस क्या माइनस करेंगे 78 आए, 2 माइनस करेंगे। फिर 82 किसके नियरेस्ट है, 82 80 के नियरेस्ट है, 80 क्या प्लस करें 2 प्लस करेंगे 82 आ जाए। अगेन क्या प्रॉपर्टी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ a इज 80 का स्क्वायर, सॉरी b इज 2 का स्क्वायर, ओके। नाउ 80 का स्क्वायर इज 6400 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। अब हम 6400 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6396 इज द आंसर, ठीक है। नाउ eighth part is 8.9 का होल स्क्वायर। 8.9 का होल स्क्वायर इट मींस 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। 8 में हम 8.9 कैसे आएगा, 8 प्लस 0.9, देखो 8 में हम 0.9 को प्लस करेंगे तभी 8.9 आएगा, ठीक है। तो हमने 8 प्लस 0.9 लिख दिया। तो अब हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसमें हमारी प्रॉपर्टी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square. Okay, now a is 8 square, 2a is 8, b is 0.9 plus b is 0.9 का whole square. Now 8 का square is 64 plus 2 8s are 16. 16 into 0.9 कितना होता है, इजिली करेंगे। 16 into 0.9 यहाँ से रिमूव करेंगे 10। 16 9s are क्या होगा, 16 9s are 144। 16 9s are 144। अब नीचे क्या है 10, तो एक नंबर से पहले, एक ही जीरो है ना, तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे, दैट इज 14.4। नाउ 0.9 into 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 into 0.9, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 10, तो क्या बचा ऊपर 9 into 9 दैट इज 81 अपॉन 10 into 10 100, ठीक है। अब 81 नीचे कितने जीरो है 2, अब उल्टा पॉइंट लगाएंगे 12.0, तो ये कितना आ गया 0.81। ये आपका इसको करने से आ गया। अब क्या करना है हमें, इन तीनों को प्लस 64 प्लस 14.4 प्लस 0.81 प्लस करेंगे हम, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगा देते हैं। 1 4 and 8 12, 2 1 कैरी, 4 plus 4 8 1 9, 6 1 7, 79.21 is the answer। हमारे पास 8.9 था,
8.9 में हमने क्या किया, 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, फिर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, a और b हमने पुट किया तो हमारे पास 79.21 आंसर निकल कर आ गया। 9 पार्ट है 10.5 मल्टीप्लाई 9.5, 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। अब हम इस 10.5 में क्या प्लस करें, 10 प्लस 0.5, ठीक है। 10 में हम 0.5 प्लस करते हैं तो 10.5 आ जाता है। और अब 9.5 में 10 में से हम 0.5 माइनस करते हैं, देखो 10 में से 0.5 माइनस कर रहे हो तो आपका 9.5 आ रहा है, यही आ रहा है ना, 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5। अब हमारे इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी, a minus b which is equal to a square minus b square. Now a is 10 का square, b is 0.5 का square. 10 का square is 100, 0.5 का square, अगर किसी को 0.5 का square नहीं आता तो easily हम देख लेते हैं, 0.5 into 0.5, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया नीचे 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया नीचे 10, ऊपर क्या बचा 5 into 5 25। अब नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाओ, 1 2, कितना आ गया 0.25, ये आपका आ गया 0.5 का स्क्वायर। अब 100 में से 0.25 हमें माइनस करना है, क्या आएगा, 10 में से 5 का है 5, 7.99, 9.75 is the answer। हमारे पास था 10.5 into 0.5, ठीक 9.5, हमने 10 plus 0.5 a plus b, 10 minus 0.5 a minus b which is equal to a square minus b square। हमने a की जगह a पुट किया, b की जगह b पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 99.75। So friends, this is the question number 6। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ ना आया तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।